आचार्य ने विवेक चूड़ामणि में 3 बात को दुर्लभ कहा है। क्या सब दुर्लभ है? ध्यान दें। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संस्यात्। पहला है मुमुक्षा अथवा मनुष्यत्वम, मनुष्य बनना। हम मनुष्य बन जाएं ये बुद्धिमानी है, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। तो मनुष्यत्वम, मनुष्य कब बना जा सकता है? जब शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हर बातों को हम समझें। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष मिल जाए और महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए। हम सबके जीवन में मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य वाला कोई लक्षण नहीं है। पशुवत हम सबका स्वभाव होते जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत पशुभी समाना। कोई कठिन काम नहीं है। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से खुलता भी है। इसी समाज में रह करके कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, जिसे साधक, जिसे वैष्णव, जिसे महात्मा, गुणीजन कहते हैं कि नहीं कहते। और इसी समाज में रह करके कोई राक्षस भी बन जाते हैं। कल के कथा में हम लोगों ने धुंधकारी की कथा क्या सुनी? यही तो 2 भाई एक जगह जन्म लेकर के भी दोनों का आचरण अलग अलग है। ख्याति तो मिल जाती है, लेकिन वह ख्याति किस काम की जो को ख्यात बना दे। लोग नाम सुनकर के ही गाली देने लगे। इसीलिए कभी कुख्यात नहीं होना चाहिए, विख्यात होना चाहिए। तो मनुष्यता अपने जीवन में लाए। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। पाने वाला ने, सब गाइए। पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। आदमी में अगर आदमियत की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। अक्ल दी शकल दी, अक्ल दी शकल दी और दिया श्री जुबान। अक्ल दी, शकल दी और श्री जुबान, सुंदर जिह्वा भी प्रदान की। अक्ल दी, शकल दी और दिया श्री जुबान। नाम तू ना गा
नहीं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। विचार करें, उन भगवान को हम कृतज्ञता ज्ञापित भी नहीं करते। दुनिया बनाने वाले को हम क्या कहते हैं। उन्होंने जो कुछ बना दिया है, क्या उसके ऋण के हम बदले कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक आंख को लीजिए, भगवान ने आंख कैसा बनाया? सीप सी चमकती, सीप सी चमकती आंखें बनाई कैसी, अरे बीच में डाल दी तबले की स्याही जैसी। बीच में डाल दी तबले की स्याही जैसे। सीप सी चमकती आंखें बनाई कैसी, बीच में डाल दी तबले की स्याही जैसी। सीप सी चमकती आंखें बनाई कैसे, बीच में डाल दी तबले की स्याही जैसे। सीप जैसे आंख चमकता है कि नहीं, और बीच में कैसा कालीमा डाल दिया, जैसे तबले के भीतर देखो कैसे चाटी रहता है बना हुआ गोलाई काला काला, तो बीच में डाल दी तबले की स्याही जैसी। तबले का स्याही तो निकल जाता है, लेकिन मसाला कौन सा हो, मसाला कौन सा अजब लगाया है, नमूना आज तक इसका न बन पाया है। मसाला कौन सा लगाया है, नमूना आज तक इसका न बन पाया है। मसाला कौन सा, मसाला कौन सा, ओ मसाला कौन सा अजब लगाया है, नमूना आज तक इसका न बन पाया है। मसाला कौन सा अजब लगाया है, नमूना आज तक इसका न बन पाया है। कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है। पद ये बहुत बड़ा है। ईख में दी मिठास और खटास इमली में, ईख में दी मिठास और खटास इमली में। बताओ किसने ऐसा किया? क्या भगवान के हाथों में कभी कैंचियां देखी गई? लेकिन अनेक पत्तों को, अनेक तितलियों के पंख को किसने कुटेरा? कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। सूरज के भीतर कौन सा प्रकाश दिया? कितना जनरेटर लगाया, कितने पावर का? सूर्य के भीतर कितने पावर का, कितने हर्ट्ज का वोल्टेज का लगा हो पावर, जितना एक लग गया तो पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा। चंद्रमा के भीतर शीतलता किसने प्रदान करी? आज तक किसी ने टैक्स मांगा है? ये प्यूरिफाई करने का मशीन किसने लगाया है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, कहो वह कौन है। यही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। इसीलिए मन में बसी बस चाह यही, एक ही बात मन में रखो, मन में बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करो, प्रभु नाम
पुकारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं। मन में बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी मूर्ति निहारा, मनमोहनी मूर्ति निहारा करो, मनमोहनी मूर्ति निहारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी मूर्ति निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज प्यारी पखारा करूं। मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं। कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, 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 वही श्री राम है, वही घनश्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो तीन चीज हम सबके जीवन में आ जाए, मनुष्य कैसे बना जाए, इस बात को अनुसंधान करें। पहला नोट कर लें, भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य का लक्षण है कि नहीं। राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के भी जगत पूज्य हो गए। राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के भी जगत पूज्य हो गए। कृष्ण यदुकुल में जन्म लेकर जगत पूज्य हो गए। लेकिन रावण और कंस, हिरण्यकश्यप, रावण पुलस्त जी का पोता है, विस्तरवा का बेटा है, लेकिन जगत पूज्य नहीं बना। क्यों? क्योंकि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरज भवन, तेजा नहीं निशर सम प्राणी। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन परदारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावं सेवा। अर्थात हम सभी को आचरण ही महान बनाता है। कैसा आचरण करना चाहिए। राम और रावण में क्या अंतर है? राम, बच्चे लोग बातचीत नहीं करें। राम और रावण में क्या अंतर है? राम दशरथ के यहां जन्म लेते हैं। किसके यहां? बच्चे लोग बताएं, राम किनके यहां जन्म लेते हैं? दशरथ के यहां। ये 10 क्या है? पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, मुंह,
और हाथ, ये पंच कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां रसास्वादन करने योग्य जो बनता है, इसको टोटल मिलाकर के 10 कहते हैं। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, उसके माध्यम से जीवन जीने की कला सीख लिया, उनके यहां भगवान का जन्म हुआ करता है। वहां भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के भगवान वध किसे करते हैं, मारते किसे हैं? किसको मारते हैं? दशानन को। किसे मारते हैं? दशानन, यानी जिसके 10 मुख हैं और जिसने अपने 10 इंद्रियों को भोजन बना लिया, मुख बना लिया। दशरथ के यहां जन्म और दशानन का वध करना, यानी जिसने अपने 10 इंद्रियों को नहीं जीता, उसी का भगवान वध करते हैं। जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया, मानो वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भागवत कथा श्रवण करने से यह सब ज्ञान हो जाता है। मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम। संसार में जन्म हुआ है तो मोक्ष की कामना करें, और यह तभी संभव है जब महापुरुषों का हम संग करें। महाजनो नयेन गतः सपंथः। रास्ता कौन सा है? जिस रास्ते से महापुरुष लोग आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं। यही बात हम लोगों ने भागवत कथा के माध्यम से जाना। आज जानेंगे कि भागवत जी का निर्माण क्यों हुआ। भगवान समय समय पर जीव जगत के कल्याण के ताई प्रयास करते रहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, जीव जगत का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान श्री नारायण ने कृपा करी जीव जगत के ऊपर, और इस जीव जगत के ऊपर कृपा करने से चतुर्युगी के माध्यम से ब्रह्मा के वशिष्ठ के शक्ति, और शक्ति के पाराशर, और पराशर के पुत्र का नाम है श्री कृष्ण। पूरा वंश परंपरा ध्यान दें। भगवान श्री नारायण, नारायण के नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र का नाम है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र का नाम है शक्ति, शक्ति के पुत्र का नाम है पराशर, और पराशर जी का ब्याह मत्स्यगंधा के साथ होता है। 2 नदी के मध्य में दोनों के संग से एक बालक जन्म लेता है, जो श्याम रंग के होने के कारण उनका नाम है श्री कृष्ण। क्या नाम है? श्री कृष्ण। 2 नदी के मध्य में जन्म लेने के कारण इनका नाम द्वैपायन। एक वेद था ऋग्वेद, जीव जगत के कल्याण के लिए 4 वेद बना दिया, ऋग यजु साम अथर्व, इसलिए इनका नाम पड़ा श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। संसार में जितने भी ग्रंथ आप देख रहे हैं, 17 पुराण, 18 पुराण, उपपुराण, चतुर्वेद का विस्तार, इन सभी को श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। जिन व्यास जी महाराज का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ, जिस तिथि को गुरु पूर्णिमा हम लोग मानते हैं। वेद व्यास जी को ही गुरु माना गया है, जिन्होंने ही महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन किया है, और समस्त जीव जगत को लाभ मिलता है। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। ऐसे वेद व्यास जी महाराज का जन्म द्वापर के अंत युग में हुआ।
वेदव्यास जी महाराज ने जीव जगत के कल्याण के लिए अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ऐसे वेदव्यास जी महाराज धरातल पर आए और लोगों को उदास देखा तो उन्होंने एक वेद का विस्तार किया, 4 वेद बना दिया। महाभारत जैसे ग्रंथों को लिखा, 17 पुराण बनाए। फिर भी एक मन में भाव होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया जगत के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इनका मन संतुष्ट नहीं है। आज वेदव्यास जी महाराज का मन संतुष्ट नहीं है, मन ही मन बड़े उदास हैं। मन में सोच रहे हैं क्या करें, कहां जाएं। कर्तृत्व का जो भाव होना चाहिए वह भाव नहीं हो रहा है। बड़े मन उदास हो गए, मुझे क्या करना चाहिए। इतने में कानों में ध्वनि सुनाई पड़ता है वेदव्यास जी को, श्रीमन नारायण नारायण